beautiful souls, beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel, Channel Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, हम करने वाले हैं कैप्री ज़ोडिएक साइन लव रीडिंग यू वर्सेस सैम अक्टूबर 2020, राइट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि आजकल कैप्रिकॉर्न की लव रीडिंग में क्या चल रहा है और उनके जो लव लाइफ है उसमें क्या हो रहा है, और साथ में उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले ये निकल के आया है गाइस, द टेम्परेस आया है रिवर्स में आपका, राइट। टेम्परेस रिवर्स में ये बता रहा है कि आपका कहीं ना कहीं मिस मैचिंग हो गई है और आपको ये लग रहा है कि आपके जो उनके साथ प्यार की बातें थी वो कहीं ना कहीं मिस मैच हो रही हैं और उसके कारण ये हो रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उन तक नहीं पहुंच रही हैं और आपने कुछ समय का रेस्ट लिया हुआ है, क्योंकि द हैंगमैन है। अभी आप लोग एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो कि क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इस बारे में ही आप अभी तक सोच रहे हो। नेक्स्ट है द मून। द मून कार्ड आया है आप में। द मून आप में ये है कि आपको हर चीज़ को, हर पहलू को अच्छे से सोचना है कि कहाँ पे मिसमैच हुआ है, कहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि इसमें कुछ सीक्रेट्स हैं आपके पार्टनर के जो आपके सामने आने वाले हैं और आपको उन चीज़ों को करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ रुकावट्स आ रही हैं आपके वहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसमें ज़्यादातर ये हो रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ, अगर मैंने उसको किया तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एट ऑफ कप्स रिवर्स में है। तो आप कहीं ना कहीं लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पर उनके बारे में जो भी आपके मन में निकल के आ रहा है, बहुत सी फीलिंग्स हैं, बहुत सा कुछ इतना आ रहा है। द चैरियट आया है नेक्स्ट आप में। तो चैरियट ये बता रहा है कि आपकी उनके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं और आप उनके साथ अपनी जर्नी को अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपको इसमें जीत मिलेगी। बट कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो है आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। और आपका नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, बट वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जबकि आप जानते हो कि वो एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह आपको नज़र आ रहे हैं। आप ये सोचते हो कि उनके अंदर हर काबिलियत है, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, बस थोड़ी सी ये है कि भोला या भोले उस टाइप से है कि उनको दीन दुनिया के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। पर उनका जो भोलापन है वही उनको कहीं ना कहीं दिलाता है, क्योंकि आगे है 6 ऑफ वॉन्ड्स आप में आया है, राइट। और ये सब आप सोच रहे हो अपने पास्ट में कि आपने उनके साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, बट आप फिर वही पास्ट की लाइफ को दोबारा जीने के बारे में सोच रहे हो। बट अभी ये है कि हाँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और आप का कहीं ना कहीं दिल इतने बुरी तरह से हर्ट हुआ है कि आप कुछ भी नहीं सोचने के लिए मजबूर हो रहे हो, बट अब आप इस फीलिंग से बाहर आ रहे हो और अपने लिए कुछ नया सोचने के बारे में सोच रहे हो। पर द स्टार आया है रिवर्स में। जब तक आप इस फीलिंग से बाहर आते तो आपका सब कुछ उलट पुलट हो चुका था और आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे होगा। आगे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से रिवर्स में है। तो फिर से रिवर्स में ये बता रहा है कि आपका जो लव लाइफ का सर्कल है वो एक बार फिर से घूमेगा और आपको उनसे बातचीत करने का मौका ज़रूर मिलेगा, बट अभी कुछ टाइम के लिए आपकी बातचीत नहीं हो रही है। फ़िलहाल आप एक पास्ट जो लाइफ थी उसमें जी रहे हो, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए यही हैं। उनका भी जो कार्ड निकल के आया है कार्ड, वो है 5 ऑफ कप्स रिवर्स में, ठीक है। 5 ऑफ कप्स रिवर्स में ये बताता है कि वो एक सैडनेस की एनर्जी से अब बाहर निकल चुके हैं और अब ये सोचना चाहते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, ठीक है। और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म
करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया था जिसके कारण ये सब हुआ है, और उनकी अब फीलिंग ये है कि अब वो इस सब को चेंज करना चाहती हैं, और चेंज ये हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है द सन। सन कार्ड होता है वो पॉजिटिव कार्ड होता है, और जब ये अप में आता है तो आपको सब कुछ मिलने वाला होता है, पर उसके लिए आपको अपने अंदर की जो कमियां हैं उन कमियों को देखना होगा। ठीक है। और कुछ टाइम पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था। आप दोनों में बहुत से आर्गूमेंट्स हुए थे, इतने ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को, वो एक डिफेंसिव मोड में आ गए और उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। उनकी फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है। जैसे वहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, पर वो आपको ये समझते हैं कि जो आपके अंदर की साइड है ना वो बहुत अच्छी है, और इस कारण ना वो अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपना कप लेके आपकी वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास आओ और फिर से आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाए। ठीक है। बट उसके बाद फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। वो यही सोचते सोचते फिर पास्ट में चले जाते हैं और एक बात को लेके पकड़ के खड़े हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि वो भी बहुत बुरी तरह से ये सोचते हैं कि उनकी बातों का आप पे इतना असर हुआ कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डिस्टर्ब हो गए। ठीक है। और बहुत प्रॉब्लम, पर वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि अभी भी आप उनकी वेट कर रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि वो आप उनकी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, और इस चीज़ का उनको भी पता है। बट द लवर का रिवर्स में है, द लवर का रिवर्स में है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो भी प्रेम का रिलेशन है उसमें कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि आप दोनों अभी बातचीत भी नहीं कर रहे हो, अलग हो गए हो। ठीक है। इसका कारण हो सकता है गैस पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ होगी जिसके कारण कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में। ठीक है। उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है मे भी हो सकता है अगर कोई बातचीत बीच में करने वाला हो तो वो आपकी लव लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकता है, बट अभी आपको ये उनको ये फील हो रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स की ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है, इस रिलेशन में अब कुछ नहीं है। ठीक है। और हो सकता है गाइस इस रिलेशन में अभी जो भी था बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और आप तो दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे की तरफ जा ही नहीं रही हैं। लास्ट कार्ड है द डेविल। द डेविल कार्ड भी ये बताता है कि आपके रिलेशन में एक मौका तो मिलना ही चाहिए, एक मौका तो बनता है। ठीक है। बट उस मौके के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गाइस इसमें ये आया है कि आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिवर्स में है। ठीक है। और जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो आपकी फीलिंग्स को कैच करके वैसी फीलिंग्स उनकी बच रही हैं। तो कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस कि आपकी लव लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं कि उनको कैसे किया जाए। ठीक है। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, क्योंकि आपके प्यार लव लाइफ में कुछ नो मूवमेंट है। नो मूवमेंट से मतलब है कि हार्ट में पेन हो रहा है। ठीक है। उससे निकलने की ज़रूरत है। ठीक है। और 5 नंबर चेंज का भी है, तो डेवल भी है। तो डेवल कार्ड आप में है, तो डेवल कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है बट आप सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो और आगे चल रहे हो, तो कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, बिकॉज मूवमेंट का कार्ड कोई भी नहीं आया है आपकी इस साइड पे, और इस साइड पे भी मूवमेंट का कार्ड नहीं है। सो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, कुछ पास्ट इश्यूज लेके हो रही है, तो वो इतने ज़्यादा बढ़ के हैं पास्ट इश्यूज कि आप एक दूसरे के साथ भी बातचीत नहीं करना चाहते हो। ठीक है। आप देख सकते हो कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है और ये किंग ऑफ कप्स है। ठीक है। ये दोनों अच्छे एनर्जी में हैं, बहुत अच्छे से आपका रहन सहन हो सकता है, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, प्यार के इमोशंस की कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके डिसमैच हो गया है कि आपका जो प्यार और इमोशंस है टेम्परस रिवर्स के कारण वो डिसबैलेंस हो गया है,
किस कारण डिसबैलेंस हुआ है वो आप लोगों को पता है, आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आप बहुत ज़ोर से बहुत उससे रिलेशनशिप की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो स्टार्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ का जो सर्कल है वो एक कंप्लीट होने वाला है और न्यू सर्कल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मे बी ये जो कैप्रिकॉर्न की रीडिंग निकल के आई है, ये कुछ ट्विन फ्लेम का जैसे ही है कि अभी जैसे वो सेपरेशन पीरियड में है तो उनका कुछ हो नहीं रहा है, उस चीज़ को भी पेश कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी कैप्रिकॉर्न इस जर्नी में हो, कुछ तो हो सकते हैं। 10% तो ज़रूर होंगे जिनके लिए ये रीडिंग निकल के आई है। अगर आपके साथ गाइस ये रीडिंग रेजोनेट तो प्लीज़ लीव द कमेंट्स। अब ये देखते हैं कि आपके ये डिवाइन ने क्या कहा है, ठीक है। इसमें भी यही है, कहीं ना कहीं आप कभी खुशी हो रहे हो, कभी दुख हो रहे हो, ठीक है। आप पास्ट में बहुत खुश रह रहे हो और प्रेजेंट में अनहैप्पी हो रहे हो, तो इसलिए आपकी डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं रंज और आनंद, खुशी और दुख, सुख और दुख, खुशी और उदासी, ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं और इनका हमारी लाइफ में होना भी ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी तो हमें दुख का एहसास ही नहीं होगा कि नमक का हमारी लाइफ में क्या है। अगर हमारी लाइफ में नमक ज़्यादा हो जाएगा तो हमें मीठे का पता नहीं चलेगा। इसलिए इन दोनों का बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये समझना है उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राइट। और बदलाव, परिवर्तन, जीवन में कुछ भी अटल नहीं है, हर चीज़ में परिवर्तन होना ज़रूरी है। तो आपके लिए भी यही है कि परिवर्तन होना ज़रूरी है। आगे अभी माना आपके सिचुएशन में बातचीत नहीं कर रहे हो, पर अगर आप बैठ के बातचीत करोगे तो आपका रिलेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको समर्पण करना है, आपको अपने अंदर एक ऐसी भावना लेके आनी है कि आप एक दूसरे पे विश्वास कीजिए। अगर वो आपको कुछ कह रही है तो उसको विश्वास करना है। अगर कोई सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं आपके भी और उनके भी, आपको एक दूसरे पे बात करनी है, लोगों की बातों पे बिलीव नहीं करना है। आपके रिलेशनशिप में ज़्यादातर आप लोगों से ज़्यादा प्रभावित हो रखे हो कि हाँ, अगर ऐसी बात होती है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। आपको अपनी सभी बातों पे एक बार फिर से सोचना चाहिए, प्रकाश भरना है, ठीक है। अपने आप के अंदर एक उम्मीद जगाइए कि आप जो सोच रहे हो वो सही है और उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एक बार फिर से गौर कीजिए कि कहाँ पे है और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू सो मच।